नमस्कार, मैं उदास श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं RBR समाचार। आपको बता दें कि इस समय भोरे प्रखंड के बड़ाला गांव में पहुंचे हैं, जहां पे हमारे साथ मौजूद है विजय कुमार मान, जो प्रदेश के कल्याणकारी सदस्य हैं। तो उनके बीच में हम उपस्थित हैं। यहाँ पे हमारा एक सवाल रहेगा, सबसे बड़ा सवाल है कि जहाँ पे बिहार में कई दिग्गज पार्टी है, पार्टियों में से एक पार्टी उभर के आती है जन स्वराज। आखिर जन स्वराज पार्टी आती है, जहाँ दिग्गज पार्टी है वहाँ जन स्वराज का क्या नाम होगा, क्या अस्तित्व रहेगा। तो उसी बीच में हम अमन जी से बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे पूरा मामला क्या है। सबसे पहले आप अपना परिचय करेंगे। मैं विजय कुमार अमन, प्रदेश जन स्वराज कार्यकारिणी सदस्य हूँ। भोरे विधानसभा का मैं निवासी हूँ। आपके आर बिहार समाचार के द्वारा तहत बिहार के सभी श्रोतागण को जय जन स्वराज, जय बिहार। अच्छा, ये बताइए, एक सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर जहाँ पे देखा जाए कि दिग्गज पार्टी हो, बीजेपी, आरजेडी, जेडीयू, बहुत सा पार्टी है, तो उस पार्टी में छोड़ के एक पार्टी आता है जन स्वराज, जो प्रसाद किशोर जी का है। तो उसमें अगर यहाँ की जनता जन स्वराज को वोट क्यों करे, इस पर एक सबसे बड़ा बात। देखिए, प्रशांत जी का जो सोच है बिहार के सर्वांगीण विकास के लिए सोच है। बिहार के जो बेरोजगार युवाओं का जो पलायन हो रहा है, मजदूर बनाने का जो अन्यत्र दूसरे स्टेट में कारखाना खुला है, उनको उन्होंने देखा, करीब से देखा। जो बाहर जाके बिहार के नाम पर गाली सुन रहे हैं, तो उनको लगा कि जन स्वराज के तहत मैं 5 मुद्दा लेकर उन्होंने चला कि पब्लिक जो आम जनता है वह एक बार हमको अपनाए। उन्होंने अब तक जो जनता जनार्दन ने जो वोट दिया वह जाति पर दिया, जाति के नाम पर दिया, धर्म के नाम पर दिया। लेकिन प्रशांत किशोर जी का कहना है कि आप एक बार अपने बच्चों के लिए वोट दे दीजिए। और आप देखिए, जब बच्चों के भविष्य के लिए वोट दीजिएगा, आप अपने भविष्य के लिए आप वोट दीजिएगा, तो एक बार वोट दे दीजिए। और हमारी पार्टी जब सत्ता में आती है तो मैं युवाओं का पलायन को बंद कर दूंगा। मैं बुजुर्गों को 2000 पेंशन प्रति महीना उपलब्ध करा दूंगा। मैं महिलाओं को 4% ब्याज, सालाना ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराऊंगा। और बच्चों के लिए सर्वांगीण विकास हेतु विश्व स्तरीय शिक्षा नीति को अपनाऊंगा। उसके बाद किसानों को खेती से बेहतर कमाई कैसे होगी, उस पर उन्होंने वैज्ञानिक ढंग से खेती करने का अपना नीति चलाएंगे। ये तमाम बातों पर जन स्वराज के आला कमान परम आदरणीय प्रशांत किशोर का आम पब्लिक से अपील है कि आप एक बार हमको अपनाएं। मैं भी अपील कर रहा हूं आम पब्लिक से कि एक बार आप जन स्वराज को अपनाएं। अपने बच्चों के लिए एक बार वोट कर दें, अपने भविष्य के लिए एक बार वोट कर दें, बिहार के पलायन को बंद करने के लिए एक बार वोट कर दें, बिहार में कल कारखाना खोलने के लिए एक बार वोट कर दें। और सबको आप लोगों ने 15 साल, 30 साल, 12 साल कभी लालू जी को, कभी नीतीश कुमार को आपने देखा, तो ये बिहार के मिट्टी धरती के जो लाल जो जन्म लिया है, जिसका नाम प्रशांत किशोर है, उसके जन स्वराज पार्टी को एक बार आप लोग आजमाने का काम करें। तो देखा जाता है कि जितनी पार्टी है सब एक बार आती है, विश्वास आती है, लालच देती है कि आप हमको वोट दीजिए, हम आपको विकास करेंगे। और जब चुनाव जीत जाने के बाद से विकास तो छोड़िए, काम वही कहावत है कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। होता यही है, जितने भी नेता हैं सबसे पहले आते हैं कि चुनाव, जैसे ही चुनाव आएगा, नज़दीक आएगा, तो गोड़ धरने लग जाएंगे कि नहीं, आप ही हमारे माए बाप हैं। और जैसे ही चुनाव बीत गया उसके बाद से जनता क्या है, कुछ नहीं है। तो उसके उस समय क्या ये काम जन स्वराज करेगी? देखिए, अगर जन स्वराज पब्लिक से बहुमत लेके सत्ता में आती है और काम नहीं करती है, जनता का विकास नहीं करती है, बिहार का विकास नहीं करती है, तो यह आम जनता का पावर है। ये तो संविधान पावर दिया है कि 5 साल के बाद फिर पुनः मुझको फिर जो है उसको वोट करना है। तो अपना सचेत हो जाए, जिस पार्टी पर उसको विश्वास है उसको करे। लेकिन हमको ये कहना है, बार बार हमको ये कहना है कि आपने लालू जी को देखा,
आपने नीतीश बाबू को देखा, तो जब अब देखते देखते आपने सारी उम्र को बिता दिया, तो कम से कम जात के नाम पर छोड़ दीजिए, धर्म के नाम पर छोड़ दीजिए। एक बार अपने बच्चों के भविष्य के लिए, एक बार बिहार से पलायन को रोकने के लिए, एक बार बच्चों को आपके विश्वस्तरीय शिक्षा नीति अपनाने के लिए, बुजुर्गों को 2000 पेंशन देने के लिए, महिलाओं को 4% ब्याज सालाना ब्याज पर ऋण देने के लिए और बेहतर खेती से कमाई करने के लिए एक बार आप जन स्वराज को बहुमत दें। अगर ऐसा सत्ता आने के बाद ऐसा प्रशांत जी अगर नहीं करते हैं तो आप तो स्वतंत्र हैं, आपको तो संविधान का अधिकार मिला हुआ है, आप सोचेंगे और जिसको बुझाएगा आप उसको देंगे। आप तो सत्ता पर चढ़ा सकते हैं, सत्ता दिलवा सकते हैं और फिर सत्ता से आप उतरवा सकते हैं, वह शक्ति संविधान आपको दिया। आजकल जो चुनाव चल रहा है, आज तो जितने पार्टियां, सबसे ज़्यादा चुनाव होता है जातिवाद को लेके। जहाँ भी देखिए हर पार्टी जातिवाद करती है। इस समय कोई भी पार्टी किसी को लेके, धर्म को लेके नहीं, सीधा जातिवाद को लेके सबसे ज़्यादा मुद्दा उठता है। ये हमारे जन स्वराज में न जात की लड़ाई है न धर्म की लड़ाई है। हम जन स्वराजी बन के चल रहे हैं। महात्मा गांधी का जो जन स्वराज था, ठीक उसी तरह से हम जन स्वराजी बन के चल रहे हैं। न हम धर्म की बात करते हैं, न हम जात की बात करते हैं। आप हमारे दर्शकों से क्या अपील करेंगे? मैं दर्शकों से यही अपील करूंगा कि आपने बार बार सबको आजमाया, एक बार जन स्वराज को अपनाएं और बिहार को सर्वांगीण विकास करने के लिए एक बार प्रशांत किशोर जी के हाथों को मजबूत करें, अपने बच्चों के भविष्य के लिए हाथ मजबूत करें, तमाम पलायन को रोकने के लिए एक बार प्रशांत किशोर जी के हाथों को मजबूत करें। और संविधान आपको पावर दिया है, 5 साल देख लें। 5 साल में हमारी पार्टी अगर पार्टी के भिन्न अगर काम नहीं करती है, अपने बातों पर अडिग नहीं रहती है, आपको जिस उद्देश्य से वोट मांग के प्रशांत किशोर जी सत्ता में जाते हैं, अगर उस उद्देश्य को अगर प्रशांत जी अगर नहीं मानते हैं, नहीं लागू करते हैं, तो काश एक बार आजमाइए, फिर जो है आपको वोट देने का अधिकार है। आपको जो पार्टी लगेगी उसको वोट दीजिएगा। जय जन स्वराज, जय बिहार। तो जैसे आपको बता दें कि जो यहाँ पे विजय कुमार जी के द्वारा बताया गया है कि जो पार्टी आप जन स्वराज को एक बार मौका दीजिए, अगर मौका देने के बाद जन स्वराज अगर धरातल पे काम नहीं करती है, बिहार का विकास नहीं करती है, उसके बाद आप 5 साल बाद चेंज कर सकते हैं। 5 साल तक आपको पेराना होगा, उसके बाद से देखना होगा। एक बार हर चीज़ को सबको मौका देना चाहिए कि कोई भी पार्टी जब तक मौका नहीं दीजिएगा तब तक नहीं पता चलेगा कि पार्टी का क्या है। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। आप देख रहे हैं RBI समाचार। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर से दिखाएंगे कि जन स्वराज के माध्यम क्या है, आखिर जन स्वराज में पार्टी में जुड़ने से क्या फ़ायदा है, आपको क्या नुकसान है। तब तक हमारे साथ बने रहिए। आप देख रहे हैं RBI समाचार। राष्ट्र धन्यवाद।